प्रश्न 1, हाल ही में फेलिक्स हॉफोइट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 1, नरेंद्र मोदी, बी, एंजेला मर्केल, सी, जो बाइडेन, डी, शेख हसीना। आंसर, एंजेला मर्केल। एक्सप्लेनेशन, एंजेला मर्केल को आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो में फेलिक्स हॉफोइट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फेलिक्स हॉफोइट-बोगनी शांति पुरस्कार के लिए जूरी 2015 में मर्केल द्वारा अपने देश को शरणार्थियों के लिए खोलने के साहसी निर्णय से प्रभावित हुई। फेलिक्स हॉफोइट-बोगनी शांति पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पहले राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। प्रश्न 2, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 1, फिजी, बी, भारत, सी, नेपाल, डी, मॉरिशस। आंसर, फिजी। एक्सप्लेनेशन, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन देनाराओ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर, नांदी, फिजी में 15-17 फरवरी के बीच किया जा रहा है। फिजी के राष्ट्रपति विलियम काटोनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के नादी में विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में 10-12 जनवरी 1975 में किया गया था। प्रश्न 3, हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? 1, म्यांमार, बी, भारत, सी, नेपाल, डी, सिंगापुर। आंसर, भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल (JBC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बेंगलुरु में ऊर्जा परिवर्तन पर G20 की कार्य समूह की बैठक के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और सतत प्रथाओं को अपनाने को और बढ़ावा देना है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने इंडिया एनर्जी वीक समारोह के मौके पर JBC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये भी पढ़ें, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रश्न 4, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के छात्रों को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने ग्लोबल बेस्ट ऑफ अवार्ड प्रदान किया? A, IIT मुंबई, B, IIT रूड़की, C, IIT इंदौर, D, IIT मद्रास। आंसर, IIT इंदौर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ AED अमीरात दिरहम 1 मिलियन का पुरस्कार जीता। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फत्ताह अल सिसी ने पदक से सम्मानित किया। इन दोनों छात्रों ने ब्लॉकबिल नामक ऐप बनाया है। ब्लॉकबिल एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेनदेन के लिए डिजिटल रसीदें बनाता है। प्रश्न 5, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है? 1, नेपाल, बी, श्रीलंका, सी, बांग्लादेश, डी, म्यांमार। आंसर, म्यांमार। एक्सप्लेनेशन, म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ एक परमाणु ऊर्जा सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है। इसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रश्न 6, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? 1, मलेशिया, बी, थाईलैंड, सी, पाकिस्तान, डी, बांग्लादेश। आंसर, बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को निर्विरोध देश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया है। 74 वर्षीय मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू का जन्म 10 दिसंबर 1949 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के पबना जिले में हुआ था। इन्होंने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में भी भाग लिया था। प्रश्न 7, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किन 2 और महिला क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 1, यास्तिका भाटिया, बी, रेणुका सिंह ठाकुर, सी, दीप्ति शर्मा, डी, ए व बी दोनों। आंसर, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। एक्सप्लेनेशन, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर नाम की 2 और महिला क्रिकेटरों को साइन किया है। भाटिया और ठाकुर स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगस के साथ जुड़ेंगे। इसके लिए उसने 5 महिला क्रिकेटरों के साथ अपने द ड्राइव विदिन अभियान के अगले संस्करण की घोषणा की है। प्रश्न 8, हाल ही में किसने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है?
8 रियल मैड्रिड बी अल हिलाल सी FC बार्सिलोना डी अल अहली SC। आंस रियल मैड्रिड। एक्सप्लेनेशन, रियल मैड्रिड ने अल हिलाल को हराकर रिकॉर्ड 5वां क्लब विश्व कप खिताब जीता। रियल मैड्रिड ने फरवरी 2023 में रबात, मोरक्को में फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार फुटबॉल क्लब विश्व कप जीता है। इसने 2014, 2016, 2017 और 2018 में टूर्नामेंट जीता। प्रश्न 9 प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 10 फरवरी, बी 12 फरवरी, सी 13 फरवरी, डी 14 फरवरी। आंसर 13 फरवरी। एक्सप्लेनेशन, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साल 2014 में सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत की गई। सरोजिनी नायडू भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व कवयित्री हैं। उन्हें भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कार्यों और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी भूमिका को देखते हुए सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।